हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक कोरिलेशन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कोरिलेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दिया था, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के तरीके। तो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो है दो। एक है मैथमेटिकली, यानी कि हम उसको फार्मूलाज लगाकर सॉल्व करें, और एक है ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ पेपर पर हम उसे सॉल्व करें। ठीक है बेटा, तो हम 1 to 1 एक एक टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे। ग्राफिकल में दो हैं, स्कैटर डायग्राम एंड डोटोग्राम, और एक है ग्राफिकल मेथड। जबकि मैथमेटिकल में है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हम सभी मेथड्स को लेंगे, सभी मेथड्स पर न्यूमेरिकल्स को लेंगे। लेकिन इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, या मैं कहूं सबसे टेक्निकल भी है ना, इंपॉर्टेंट भी है, टेक्निकल भी है और स्टैंडर्ड भी है, तो वो है हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हमें टोटल डिटेल कोरिलेशन के बारे में बताता है। सबसे पहली बात तो जो कार्ल पियर्सन है इसका अपना डायमेंशन है, प्लस माइनस है ना, 1 के अंदर हमारा कोरिलेशन सिमट जाता है, r प्लस माइनस 1 के अंदर। दूसरा, जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो इस कोरिलेशन में जब हमारे पास दो सीरीज होती हैं, एक x और एक y, बताया था मैंने, दो चर होते हैं, कम से कम दो वेरिएबल्स हम जो निकालते हैं वो दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो जो दो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो x है, चाहे y है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, तो इनके जो वेरिएबल्स हैं, यदि हम इसके स्केल को चेंज कर दें, यानी कि हम इसमें कुछ वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दें, या इस पूरी सीरीज में किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर दें, यानी गुणा कर दें किसी एक वैल्यू से सब में, या किसी एक वैल्यू से सबको डिवाइड कर दें, या कोई एक खास वैल्यू इन सभी में प्लस कर दे, या कोई एक खास वैल्यू इन सब में माइनस कर दे, तब भी हमारे कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसा ही आप पहले चर में भी कर सकते हैं, ऐसा ही आप दूसरे चर में भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, दोनों में से किसी भी बात का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अब मैंने आपको पहले कहा जो स्पीयरमैन है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है और थोड़ा टेक्निकल भी है, तो इसलिए इसके फार्मूले भी, इसका रिलेशनशिप भी थोड़ा सा बड़ा है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो कि जो कोरिलेशन है ये कोवेरियांस के थ्रू निकाला जाता है, यानी कि कोवेरियांस की बात करता है दो सीरीज के बीच में, यानी कि इस कोरिलेशन को इसे हम R से डिनोट कर सकते हैं, R है ना, और ये होता है कोवेरियांस ऑफ x एंड y, यानी x और y के बीच में जो वेरियांस है, कोवेरियांस, आपस का कोवेरियांस, उसे हम यदि डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, परिमाप विचलन, x के परिमाप विचलन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यानी y वाले चर का परिमाप विचलन, तो हमारा निकल के आ जाता है कोरिलेशन। अभी कोवेरियांस होता क्या है? कोवेरियांस होता है हमारा डेविएशन x और डेविएशन y, डेविएशन x और डेविएशन y के टोटल को यदि हम डिवाइड कर दें n इंटू एस डी एक्स इंटू एस डी वाई, तो ये तो एक्चुअली कोरिलेशन का फॉर्मूला है बेटा, कोवेरियंस का नहीं है। ये किसका है? कोरिलेशन का। ये भी हमारा कोरिलेशन का फार्मूला है, ये पूरा भी हमारा कोरिलेशन का फार्मूला है। लेकिन यदि केवल dx को, यानी कि dx dy का जो टोटल है, यदि मैं उसे केवल n से डिवाइड कर दूं तो कोवेरियंस आ जाता है। इस पर आपको लगातार फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कोरिलेशन है क्या। कोरिलेशन का एक फार्मूला होगा कोवेरियंस x ऑन y डिवाइडेड बाय एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। एक तो इसे नोट कर लीजिए, ये कोवेरियंस बेसिकली होता क्या है? सिग्मा dx dy अपॉन n, ये कोवेरियंस होता है। और इसको यदि मैं फिर वापस स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y से डिवाइड कर दूं तो फिर वापस कोरिलेशन ही आ गया। यानी कोवेरियंस में क्या हुआ? केवल ये वाला फार्मूला कोवेरियंस का है और इसे इससे डिवाइड कर दिया तो कोरिलेशन।
इसके अलावा कॉरलेशन का ये वाला फार्मूला भी है, यानी कि आप इसको यहां डिवाइड ना करके नीचे लिख दें तब डिवाइड कर दें, यानी कि ये फार्मूला भी बहुत इस्तेमाल होता है कॉरलेशन के लिए। सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन नंबर्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बिल्कुल आसानी से आप पढ़ते चले जाइए। एस डी के स्क्वायर को हम वेरियांस कहते हैं, लेकिन ये कोवेरियांस है, ठीक है। तो वेरियांस का अंडर रूट लेंगे तो एस डी आ जाएगा, एस डी का स्क्वायर लेंगे तो वेरियांस आ जाएगा। यानी कि मैंने बताया ना कोवेरियांस का फार्मूला, ये रहा हमारा कोवेरियांस का फार्मूला। लेकिन ये कोवेरियांस का फार्मूला जो आप यूज कर रहे हैं ये केवल तब यूज कर सकते हैं जब आप डेविएशंस, आपने पढ़ा होगा सेंटर टेंडेंसी, तो उसमें जो डेविएशंस हम लेते हैं जब हम एक्चुअल मीन से लेते हैं। एक्चुअल मीन क्या होता है? एक्चुअल मीन यानी कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे हमने टोटल है 300, इसको इसके संख्या है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 300 को 10 से डिवाइड करा तो आया 30। अगर 30 से इसके डेविएशन लिए गए हैं, ऐसे ही y हमारे पास आया 250 डिवाइडेड बाय 10, इसका टोटल करा हमने y का 18 20 22 27 21 29 27 29 28 29, टोटल आया 250। यानी 10 संख्या है, इसका टोटल है 250, 10 से डिवाइड कर दिया तो आ गया y बार। ऐसे ही x का टोटल लिया 23 27 28 28 29 30 31 33 35 36, टोटल हुआ 300, नंबर है 10, भाग कर दिया 30। यदि हम इस वाली वैल्यू से अपना कॉरलेशन कैलकुलेट करते हैं, कौन सी वाली वैल्यू से बेटा, ध्यान देना ना, कि x माइनस एक्स बार, यानी कि जितने भी डेविएशन लिए हैं इसमें मैंने वो x माइनस एक्स बार यानी कि x माइनस 30 को लेकर यदि मैं ये डेविएशन निकाल रहा हूं, ध्यान से रखना, देखिए बेटा 23 माइनस 30 माइनस के साथ 27 में से 30 माइनस कर रहा हूं, यानी कि यहां पर ही आप लिख लीजिए x बार 30, इन सभी में से 30 माइनस करना है। 23 माइनस 30 यानी माइनस के 7, 27 माइनस 30 माइनस नहीं होगा ना, इसलिए माइनस के 3, 28 में से 30 को घटाओ माइनस के 2, 28 में से 30 को घटाया माइनस के 2, ऐसे ही 29 में से 30 को घटाया माइनस का 1, 30 में से 30 को घटाया तो 0, 31 में से 30 को घटाया तो प्लस का 1, 33 में से 30 को घटाया तो प्लस के 3, 35 में से 30 को घटाया तो प्लस के 5, 36 में से 30 को घटाया तो प्लस के 6। इसी तरह से y का टोटल लिया, टोटल आया था 250, 250, 10 से डिवाइड किया तो y बार आया 25। यानी कि यदि ये डेविएशन y बार से लिए गए, y बार इक्वल टू 25, यानी इन सभी संख्याओं में से, इन सभी वैल्यूज में से, इन सभी वेरिएबल्स में से यदि y को यानी कि 25 को घटाया गया, 18 माइनस 25 तो आएगा माइनस के 7, 20 में से घटाया 25 तो माइनस के 5, 22 में से घटाया 25 तो माइनस के 3, 27 में से घटाया 25 तो आया 2, प्लस के आगे 2, देख लो ना 27 में से 25 घट जाएंगे, 21 में से घटाया 25 तो फिर माइनस के 4, लेकिन 29 में से घटाया 25 तो आया प्लस के 4, 27 में से घटाया 25 तो आया प्लस के 2, 29 में से घटाया 25 तो आए प्लस के 4, 28 में से घटाया 25 तो आए प्लस के 3, 29 में से घटाया 25 तो प्लस के आए 4। तो यदि इस तरीके से मैं डेविएशंस निकालूं और फिर इन डेविएशंस का मल्टीप्लाई करूं, ये dx हो गया, ये dy हो गया, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूं, देखिए 7 इंटू 7 49 आ गया ना, और माइनस हो गया प्लस, यानी कि dx और dy की आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 7 की 7 में तो 7 और 7 मल्टीप्लाई करा तो 49, और माइनस माइनस प्लस। -3 की -5 में 3 5 जा 15 और माइनस माइनस प्लस।
3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, लेकिन एक माइनस का है एक प्लस का है तो साइन आएगा माइनस का। 1 गुणा 4, फिर दोनों माइनस के हो गए तो 4 एकम 4, फिर 0 इंटू 4 आपस में गुणा करी तो आंसर आया 0। फिर देखिए 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करी तो निकल कर आया 2। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 4 12, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 4 यानी 24। यानी कि अगर मैं इसके डेविएशंस की मल्टीप्लाई का टोटल लूं, dx और dy की मल्टीप्लाई करी तो इसका करा टोटल आया 123। देखे ध्यान देना, 123 नहीं है, ये देखो प्लस की संख्या लिख लीजिए, 49 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 24, तो ये आया 127, 127। इसमें से घटाया मैंने 4, माइनस का है ना 4, इसे घटाने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो आया 123। यदि मैं इस dx dy का इस्तेमाल करूं तो मेरा कोवेरियंस आ जाएगा, यानी कि 123 को मैं 10 से डिवाइड करूं, यानी कि एक कोवेरियंस है, इसका टोटल हुआ 123 और इसको यदि मैं 10 से डिवाइड करूं तो कोवेरियंस आ जाएगा मेरे पास 12.3। आप ध्यान से समझे बेटा, क्या निकाला मैंने? कोवेरियंस। अब यदि इस कोवेरियंस से अगर आप कॉरलेशन निकालना चाहते हैं तो जो आंसर आया है उसको SDX यानी कि परिमाप विचलन x का और परिमाप विचलन y का यानी SDX इंटू SDY के मल्टीप्लाई के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो कॉरलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएंस हो गया। अब मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं उस पर आप बार बार ध्यान दीजिए कि जो मेरा कार्ल पियर्सन है, देखिए हम लगातार कार्ल पियर्सन पर ही मेहनत कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा मेथड यही है, यानी कि जितनी ज्यादा मेहनत इस कार्ल पियर्सन में है उतनी तो बाकी सारे मेथड्स में मिलाकर भी नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 5 इन पांचों मेथड को सॉल्व करने में भी इतना समय नहीं लगेगा जितना कार्ल पियर्सन में लगेगा। तो कार्ल पियर्सन की यदि छोटी छोटी बातें आप मेरे इसी लेक्चर में समझ लेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं लगातार न्यूमेरिकल्स लेता रहूंगा जिससे कि हमें ये टॉपिक समझ में आए। ठीक है बेटा, तो कार्ल पियर्सन की एक और खास बात क्या होती है कि जो bxy और byx जो कि हमारे रिग्रेशन से आते हैं, रिग्रेशन, ठीक है, प्रतीप गमन समीकरण से जो निकलकर आता है, प्रतीप गमन रेखाएं यदि इन दो रेखाओं के गुणांक की आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो उसके अंडर रूट से भी हमारा कॉरलेशन निकल कर आता है। ये कार्ल पियर्सन हमें समझाता है। ठीक है बेटा, अब कॉरलेशन को कैलकुलेट करना है। अब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, अब इतनी लगातार मेहनत करें। अब डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास में है, अपनी क्लास है ना, अपने क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कॉरलेशन पढ़ना है। अगर आप 11th में भी हो सकता है, 9th 10th में भी होता है, 11th में है, 12th में है, 9th और 10th में कहीं ये फंस रहा है तो बस कार्ल पियर्सन और स्पियर्समैन ही ज्यादा से ज्यादा आएगा। बीकॉम तक में भी, बीए तक में भी ये जो क्वेश्चंस होते हैं बस ये यहीं तक पूछे जाते हैं और उसमें भी केवल और केवल इसमें इंडिविजुअल सीरीज पूछी जाती है। यानी इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 सीरीज हो सकती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक होगी कंटिन्यूअस सीरीज। तो पहले हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज पर, उसके बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस यदि आपके सिलेबस में है तो आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वाली वीडियोस को देखना, अदरवाइज आप केवल इंडिविजुअल वाली को ही देखो क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन आप समझ सकते हैं शॉर्टकट में कि इंडिविजुअल सीरीज में कॉरलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 वेरिएबल्स देगा, एक x देगा और एक y देगा। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए पूरा सॉल्व करा है, इसके थ्रू ये भी समझाया है, कॉरलेशन भी समझाऊंगा, कॉरलेशन के दोनों मेथड समझाऊंगा। इंडिविजुअल सीरीज ले रहा हूं केवल, और इंडिविजुअल में डायरेक्ट एवं शॉर्टकट मेथड
आप ध्यान दे लीजिए, इसका जो फार्मूला है शॉर्टकट का कॉरलेशन का, लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं इस फार्मूले को लिख सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा राइटर्स, सबसे ज्यादा बुक्स जिस फार्मूले को कहती हैं कि यूज कीजिए वो ये है। ये सबसे अच्छा फार्मूला माना जाता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखने में लगा होगा आपको इतना बड़ा फार्मूला, भाई हम कैसे पढ़ेंगे? बड़ा नहीं है, एक या दो न्यूमेरिकल आपने किए नहीं और ये आपकी समझ में आया नहीं। ये फार्मूला क्या है? ये पूरा फार्मूला है ये dx dy की मल्टीप्लाई का टोटल इंटू n। क्या ये? dx dy की मल्टीप्लाई का टोटल कितना है? 123। जैसे आप यहां लिख लें, कितना है? 123 और n कितना है? 10। तो क्या है फार्मूला? n इंटू दोनों डेविएशन यानी dx और dy की मल्टीप्लाई का टोटल माइनस है ना सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। तो इसमें सिग्मा dx का टोटल हमने किया 0 और सिग्मा dy का टोटल मैंने किया तो 0। आप चेक कर सकते हैं, माइनस के 7 3 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15, यानी माइनस के 15 और प्लस के 6 5 11 और 3 14 और 1 15, 15 प्लस 15 माइनस टोटल 0। ऐसे उधर देख लीजिए, 7 5 12 और 3 15 और ये 4 माइनस के 19, माइनस के 19 अब प्लस के चेक कर लीजिए, 2 4 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15 और 4 19, 19 प्लस के 19 माइनस के टोटल हो गया 0। टोटल आ गया 0। तो इसके अंदर dx का टोटल भी 0 है और dy का टोटल भी 0 है। आ रहा है समझ में? n यानी नंबर जो कि 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और dx dy यानी कि dx और dy की मल्टीप्लाई का टोटल। ये आ गया मेरे पास माइनस dx इंटू dy डिवाइडेड बाय, फिर फार्मूला आराम से समझो ना, dx dy की मल्टीप्लाई का टोटल इंटू n इंटू dx और dy सेपरेट अलग अलग, एक बार मल्टीप्लाई का टोटल और एक बार टोटल की मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई का टोटल और एक बार टोटल की मल्टीप्लाई, सिग्मा dx और dy की मल्टीप्लाई। देख रहे हैं? इसके बाद जाए तो नीचे n 10 है हमारा इंटू, अब ये जो dx थे अब इनका स्क्वायर चाहिए मुझे, 7 का स्क्वायर 49, 3 3 9, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करी 9, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी माइनस माइनस प्लस 4, 2 की 2 में 4, 1 की 1 में 1, 0 की 0 में 0, 1 की 1 में 1, 3 की 3 में 9, 5 का 5 में 25, 6 की 6 में 36। अब इसका टोटल कर लिया, 49 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, 0 है ही नहीं, प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 36 इक्वल टू 138, यानी कि x से लिया dx, x माइनस x बार, इससे लिया d स्क्वायर, फिर आ गया मेरे पास y से फिर हमने लिए dx वही 25 जो हमने यहाँ x बार और y बार निकाला था, 25 से अभी बता रहा था मैं, माइनस किया, फिर इसका स्क्वायर, 7 7 49, 5 25, 3 3 9, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 3 9 और 4 चौक 16। अब इसका टोटल सही है बेटा? तो अब हमने सारे टोटल करे, क्या क्या करना पड़ा, यानी पूरे कॉरलेशन को करने के लिए x से dx उसका स्क्वायर, फिर y से dy का स्क्वायर और फिर dx और dy की मल्टीप्लाई। तो n इंटू पहले x वाला लेंगे फिर y वाला लेंगे, पहले x में d स्क्वायर x यानी 138 माइनस, अभी x dx की टोटल का स्क्वायर, पहला ब्रैकेट ये खत्म होता है मेरा, दूसरा ब्रैकेट n तो 10 है ही मेरा इंटू सिग्मा d स्क्वायर y, ये रहा d स्क्वायर y 164 और dy का टोटल पहले से ही है 0 का स्क्वायर खत्म। ठीक है, ये था शॉर्टकट मेथड। क्या था ये बेटा? शॉर्टकट मेथड। अब इसमें ध्यान दूं, यदि शॉर्टकट मेथड में
तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या? बचा क्या? यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मेरे पास क्या निकल कर आता है, क्या बचता है, मैं आपको पहले वो समझाता हूं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो बचा, मेरे पास बचा ऊपर के सिस्टम को अगर मैं ध्यान से दूं तो n इंटू सिग्मा dx dy, यही तो बचा बेटा, एक n और एक dx dy, दोनों की मल्टीप्लाई, ये तो जीरो जीरो है, खत्म हो गया ये, नीचे n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर x बचा, क्योंकि ये जीरो है, ब्रैकेट लगा दो, फिर अगला ब्रैकेट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर y बचा, क्योंकि अगला पार्ट तो जीरो है, और इसका है अंडर रूट। ध्यान से देखिए, ये n दोनों n की मल्टीप्लाई करी, n का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट से बाहर निकाला तो वापस n हो गया, और उस n से ये n कट गया। फिर देखिए ऊपर n सिग्मा dx dy, नीचे n का स्क्वायर, या नीचे भी n ही आ गया ना, चलिए n आ गया, और बाकी सब चीजें अंडर रूट में, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, n से n कट गया। अब आप देखिए फार्मूला क्या बचा, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई, यही मेरा फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का। अब ये कहोगे इसमें क्या अंतर आ गया? अंतर आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये फार्मूला मैंने शॉर्टकट के लिए लिखा था, डायरेक्ट के लिए नहीं लिखा था। तो आप कहोगे जी कब डायरेक्ट लगाना है, कब शॉर्टकट लगाना है, ये आप समझिए। जब तक हमारे ये dx का टोटल जीरो और dy का टोटल भी जीरो, जब तक ये टोटल जीरो रहेगा आप यूज करेंगे इसी छोटे से फार्मूले का। इसी से बन गया ये वाला फार्मूला, सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, बन गया यही। मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है बच्चा, आप समझे, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद कॉरलेशन का सही कंसेप्ट समझ में आएगा ही। तो हम पहले, सबसे पहले इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। तो डायरेक्ट मेथड से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास dx का टोटल जीरो है, dy का टोटल है, यानी r इक्वल टू सिग्मा dx dy, यानी कि 123 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स यानी मुझे दिया हुआ है 138, और सिग्मा डी स्क्वायर वाई दिया हुआ है, मैंने टोटल किया था जब, तो 164, ठीक है, डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो ऊपर 123 हो गया मेरे बेटा, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए कैलकुलेटर से, यानी कि 138 इंटू 164, और ये टोटल आ गया हमारे पास 22,632। अब निकाल लीजिए इसका अंडर रूट, अंडर रूट निकाल कर आ गया ये 150.44। अब इसका जवाब ले लीजिए, यानी कि 123 डिवाइडेड बाय 150.44 इक्वल टू आंसर आ गया 0.82। ये हमारा कॉरलेशन आ गया। क्या आ गया हमारा? कॉरलेशन। अब पॉजिटिव कॉरलेशन है, प्लस का आंसर है, और बताते ना लिमिट के अकॉर्डिंग भी, डिग्री के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारे पास हाई डिग्री कॉरलेशन है, क्योंकि 0.75 से जितना भी बड़ा होता है वो हमारे पास हाई डिग्री होता है, और 1 पहुंच जाता है तो परफेक्ट कॉरलेशन होता है। पिछली वीडियो में बताया ही था। अब ध्यान देना, हम इस मेथड का इस्तेमाल कब करते हैं? हम इस डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल केवल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सिग्मा dx का टोटल जीरो हो, सिग्मा dy का टोटल जीरो हो, यानी कि dx जो निकाले हैं इनका टोटल जीरो होना चाहिए, dy जो निकाले हैं इनका टोटल जीरो होना चाहिए। यदि इन दोनों का टोटल जीरो है तभी हम इस डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो जीरो आएगा कैसे? जीरो आएगा कौन से अंदाज में? यानी कि
पहले x का टोटल कीजिए, x की सारी वैल्यूज 300, नंबर है 10, डिवाइड होके आ गया 30। y का टोटल लिया था 250, नंबर है 10 यानी 25। जब जब आप x बार इक्वल टू 30, x बार इक्वल टू 30, यानी कि जब आप इस वाले मीन का इस्तेमाल, यानी कि इन सभी वैल्यूज में से जब आप 30 घटाओगे, यानी 23 माइनस 30, 27 माइनस 30, 28 माइनस 30, 28, तो तब जब घटाओगे तो घटाकर जो वैल्यू आएगी तब 0 ही आएगा, और 0 नहीं आता है तो यानी कैलकुलेशन गलत है। ऐसे ही y का एवरेज कितना है 25, तो इन सभी वैल्यू में से यानी y की सभी वैल्यू में से 25 जो y बार है वो हटाना है। 18 माइनस 25, 20 माइनस 25, 22 माइनस 25, 27 माइनस 25, इस तरीके से करेंगे तो इसका टोटल 0 आएगा, यानी कि हम डायरेक्ट छोटा फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यदि ये 0 नहीं आए, भाई मीन लगाओगे तो 0 आएगा ही बेटा, तब प्रॉब्लम नहीं है कि 0 तो आना ही है। कब आएगा? जब आप इसका टोटल लेकर डिवाइड करोगे। लेकिन अगर हमने डिवाइड टोटल करके ही डिवाइड करते रहे और ये पॉइंटों में आ गया और पॉइंट भी खतरनाक हो गए, जैसे सपोज करो ये आता 33.33 है ना, और ये भी 23.23, तो भैया फिर इसका हम डेविएशन नहीं ले पाते, क्योंकि वो पूरी परफेक्ट वैल्यू नहीं है। उनका स्क्वायर करने में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें एज्यूम्ड मीन, यानी कि अपनी मतलब मीन नहीं निकालते फिर हम, ये तो एक्चुअल मीन से निकाला, एक्चुअल मीन से निकाला तो डेविएशन का टोटल हमेशा 0 आएगा और हमेशा हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये 0 नहीं आएगा यदि हम अपनी पसंद की कोई भी वैल्यू, यानी इनमें से कोई भी वैल्यू अपनी पसंद की ले लें और उसे हम कहते हैं a, क्या कहते हैं a, और फिर x में से a घटाएं, यानी कि इन पूरी वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू, जरूरी नहीं इसमें से लें, कहीं बाहर से भी कोई एक वैल्यू ले लें और उसे हम कहेंगे a, और x में से यदि a घटाऊं, x में से क्या घटाऊं a, तो फिर ये जो डेविएशंस निकल कर आएंगे, यानी कि कोई भी वैल्यू a मान ली, इस बार तो 30 लिखा तुमने x बार, इसकी जगह a लिखता मैं कुछ वैल्यू और फिर घटाता इन सब वैल्यू में से a को, तो इसका टोटल फिर 0 नहीं आता। इसी तरीके से y के साथ भी मैं ऐसे डेविएशन लेता, यहां पर भी कोई अपनी पसंद की वैल्यू लेता a एज्यूम्ड मीन, तो इसका टोटल भी 0 नहीं आता, और जब ये 0 नहीं आता तो फिर हमें लगाना होता है शॉर्टकट मेथड, यानी कि n इंटू dx dy की मल्टीप्लाई का टोटल इंटू dx का टोटल इंटू dy का टोटल, माइनस हो गया ना, नीचे n इंटू डी स्क्वायर एक्स, यानी डी स्क्वायर एक्स का टोटल माइनस dx के टोटल का स्क्वायर, फिर n इंटू डी का स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर। फिर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसका न्यूमेरिकल मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को समझाया है, ये तो कंपेयर करा रहा हूं कि डायरेक्ट से, मैंने डायरेक्ट से ही करना है इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट से ही करने का इस वीडियो में टारगेट है कि क्वेश्चन से कॉरिलेशन निकाला डायरेक्ट मेथड से। शॉर्टकट में क्या डिफरेंस है? ये फार्मूला शॉर्टकट से ही आया हुआ है, या इससे ही शॉर्टकट बना सकते हैं हम। ये 0 है तो फार्मूला केवल यही रह गया, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट शॉर्टकट से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा कंसेप्ट पूरी तरह आ जाएगा। तो x माइनस ए, ऐसे ही y माइनस ए हो गया ना, ये y के लिए हो गया, ये x के लिए हो गया। तो इसी तरीके से x dx का स्क्वायर, y dy, फिर dy का स्क्वायर और dx dy, इस तरीके से सारी वैल्यूज हम निकालते हैं और पूरे कॉरिलेशन के कंसेप्ट को हम आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक और न्यूमेरिकल, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने पड़ेंगे जब भी कॉरिलेशन पूरी तरह समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा बारीकी से देखा, ढंग से देखा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कॉरिलेशन करना तो बहुत ही आसान है। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।